धन्यवाद। स्वागत है आपका बिहार झारखंड बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी मुंगेर की, जहां तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से छात्रा की मौत हो गई। आगे बात करेंगे पलामू की, जहां आदिवासी समाज की आस्था और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। खूंटी जिला के राजकीय मध्य सह उत्क्रमित उच्च विद्यालय कालामाटी में आज पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में विद्यालय के शिक्षक, अभिभावक, SMDC सदस्य एवं छात्र छात्राओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के बच्चों में अलग ही उत्साह नजर आया। बच्चों द्वारा बनाई गई विभिन्न प्रकार की पेंटिंग्स ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। बैठक में केवल बच्चे ही नहीं बल्कि अभिभावकों ने भी खुलकर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के स्वर्गीकरण विकास के साथ साथ विद्यालय, शिक्षक और अभिभावकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना था, जिसमें यह बैठक पूरी तरह सफल रही। विद्यालय प्रबंधन ने विद्यार्थियों को मिलने वाली सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही कॉपी, किताब, ड्रेस, स्वेटर और सावित्रीबाई फूले योजना की जानकारी भी साझा की। जोहार, मैं खुद ग्राम पंचायत की मुखिया नीमा कच्छप और हमारे पंचायत के हमारे विद्यालय जो हाई स्कूल है पंचायत में, वहाँ पर आज PTM था, अभिभावक टीचर बैठक था और जिसमें बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारे पेरेंट्स आए थे और इसका जो उद्देश्य था कि बच्चों में जो भी कमी है, जो भी उनमें कुछ अगर त्रुटि है तो उनको कैसे सुधार किया जाए, बच्चों को उनके बेहतर स्थिति तक पहुंचाया जाए, बच्चों की जो योग्यता है उसको कैसे पहचान किया जाए। और इसके लिए ज़रूरी था कि अभिभावक और जो टीचर थे वो आपस में बैठकर बात करें और इसी के तहत ये इस बैठक का आयोजन किया गया था इस विद्यालय प्रांगण में। और इसका उद्देश्य भी यही था। और देखें तो जो शिक्षा जो हमारे जीवन का जो अंधेरा दूर करता है हर क्षेत्र में, और ये बहुत ही ज़रूरी था और आज का बैठक सफलतापूर्वक हो गया। और हमें उम्मीद है कि इसी तरह का बैठक होता रहेगा और हमारे बच्चे जो जिस तरह से हमारे पंचायत का एक बच्चा झुंगो पहान, जिन्होंने हमारे देश का प्रतिनिधित्व किए और हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर आए, तो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे जो ये बच्चे हैं आने वाले और भी क्षेत्रों में हमारे पंचायत का, हमारे जिला का, हमारे राज्य झारखंड का और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। और इसी के प्रयास में लगातार हम प्रयास करते, एक मुखिया होने के नाते मैं हमेशा ये देखती रहती हूँ कि हमारे विद्यालय में क्या कुछ कमी है और क्या किया जा सकता है बच्चों के भविष्य के लिए और शिक्षकों की बेहतरी के लिए। शिक्षकों के साथ में, उनके सहभागिता के साथ में अभिभावकों का सहभागिता भी होनी चाहिए और इसी के तहत ये प्रयास किया जा रहा और ये एक छोटा सा प्रयास था और ये बहुत ही अच्छा रहा बैठक। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे क्षेत्र से और भी ऐसे योग्यता वाले बच्चे हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। घर, अपना गांव को बदलने का काम करूंगा। उसने ये दोष नहीं लगाया कि मैं सरकार मुझे कुछ नहीं देती है, ये दोष नहीं लगाया कि मेरे घर में इंदिरा आवास नहीं दिया है, ये दोष नहीं लगाया कि प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया है, गैस चूल्हा नहीं दिया है। एकलव्य यदि आज धनुर्धारी एक नंबर 1 पे है और उनके नाम से आज दुनिया में स्कूल खुल रहे हैं, तो उनकी विचार, उनकी सोच, उनकी एक इतनी मजबूत थी कि कभी वो टीचर का होने ना होने का वो गम नहीं मनाया। वो अकेला अपने गुरु को गुरु माना जंगलों में और पहले के ऋषि मुनि तिरपाल में पेड़ के नीचे वो शिक्षा ग्रहण करते थे। उसके बावजूद भी विश्व गुरु होने का दावा करता है हमारा भारतवर्ष। कभी किसी पे कमी घटी, असुविधा की, अवहेलना या तो दोष आरोपण एक दूसरे पर लगाने का कभी ना एकलव्य में किया, ना हमारे विश्व विजेता हमारे झुंगो पहान भाई ने कहा। उनके पैर आज दोनों नहीं है, वो पैर से अपंग है, उसके बावजूद भी कभी प्रकृति को, अपने ईश्वर को कभी दोष नहीं दिया। आज यहाँ बच्चों और अभिभावकों, शिक्षकों की मीटिंग थी, कैसी रही ये मीटिंग? आज का मीटिंग जैसे आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा था। सबका सहायता के साथ साथ में सबके सहायता और योगदान के द्वारा ये आज बहुत एक सफल PTM साबित हुआ है। सबने हर तरह का कोशिश की
और आप जैसे देख रहे हैं मेरे शिक्षकगण जो पीछे खड़े हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और मेरे बच्चे और जितने भी जितना नंबर हम लोग सोच रहे थे पेरेंट्स का, उससे ज़्यादा ही पेरेंट्स आज आए। तो हमें अच्छा लग रहा है कि अब जितने भी अभिभावक हैं ना, वो जागरूक हो रहे हैं और अब जान रहे हैं कि विद्यालय का क्या महत्व है और बच्चों को वो प्रतिदिन भेजने का प्रयास भी कर रहे हैं। शिक्षकों में कितने जो गार्जियन है, अभिभावक है, उसमें कितनी जागरूकता आई है? जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जो अभिभावक हैं वो ये जान रहे हैं कि मेरे बच्चों को आगे चल के ना पढ़ाई का जो महत्व है वो समझ में आ रहा है उनको, और वो समझ में आ जाने के बाद ना अपने आप अभिभावक जागरूक हो जाते हैं कि मेरा बच्चा आगे जाके क्या करेगा, वो समझ में आ रहा है बच्चों को, तो वो अपने पेरेंट्स को भी बता रहे हैं। और साथ ही साथ जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी भी प्राप्त हो रही है उनको, तो उनसे उनको सहायता भी प्राप्त हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चे भी अपने अभिभावक को जागरूक कर रहे हैं और वो माहौल क्रिएट हो रहा है कालामाटी में कि कल को देखिएगा कि सभी लोग लिटरेट हो जाएंगे और हमें बहुत खुशी होगी कि हमारे द्वारा वो सब संभव हो पाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिल्पी तुर्की, राजकीकृत मध्य से उत्क्रमित उच्च विद्यालय कालामाटी। देना है, अच्छा से रात को भी पढ़ाने बोला है और उस सब के बारे में सर सफाई, ठंडा है तो ठंडा के लिए अच्छा गर्मी स्वेटर, टोपी, मोजा सब कुछ बच्चा लोग के लिए ध्यान देना होगा और उस सबको खरीद देना है। बच्चा को घर से भी मतलब पढ़ाई लिखाई करने के लिए बोलिए, ये सब हुआ। और वही डेली भेजना है, एब्सेंट करना नहीं है बच्चा लोग के लिए। बच्चा लोग के लिए अब तो एग्ज़ाम 8 क्लास से हो रहा है, 5 क्लास से भी एग्ज़ाम लिखने बाहर जाना पड़ता है। यही सब बात हुआ और अभी तो मीटिंग ही ख़त्म हुआ है, इसलिए हम उससे जा रहे हैं। अच्छा, आपका बेटा बेटी है? यहाँ मेरा 5 बेटा बेटी यहीं से पढ़ा, 1 केवल कस्तूरबा में डाले हैं, तो अभी तो छोटा वाला बेटा यहीं से पढ़ रहा है और 3 बेटा बेटी यहीं से मैट्रिक लिखा और अभी मैट्रिक करके यहीं से निकाल के कॉलेज में दिए। 1 ठोकर डुरेंडा कॉलेज किया और 2 जन हटिया कॉलेज से अच्छा, इंटर तक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रत्नी देवी, गांव है डंडोल। खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। लोहरदगा जिले में इस वर्ष प्रशासन ने करीब 13,000 कंबल वितरण का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक कंबल वितरण शुरू नहीं हो सका है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक कंबल खरीद के टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अगले 4 से 5 दिन के भीतर कंबलों की खेप जिले में पहुंचने की संभावना है, जिसके बाद प्रखंडवार और पंचायत स्तर पर जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण का कार्य शुरू किया जाएगा। इधर जिले में रात और सुबह के समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सड़कों, चौक चौराहों और रेलवे स्टेशन पर रहने वाले गरीब, असहाय और बेघर लोग ठंड से बचने के लिए अलाव और पुराने कपड़ों का सहारा लेने को मजबूर हैं। लोहरदगा से सी न्यूज संवाददाता निहाल अहमद की रिपोर्ट। लोहरदगा जिले के किस्को थाना क्षेत्र अंतर्गत पाखर पंचायत के तिसिया बाजार टांड की समीप सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान ठंड से बचाव के लिए गरीब, असहाय और जरूरतमंदों लोगों के बीच कंबल और साड़ियां वितरित की गई। वहीं स्कूली बच्चों को बैग, इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स और कॉपियां दी गई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वेदांत शंकर, किस्को थाना प्रभारी मानस कुमार साधु समेत पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। मौके पर सैकड़ों जरूरतमंदों लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम के दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वेदांत शंकर ने कहा कि पुलिस हर कदम पर आम जनता के साथ है। लोहरदगा से सी न्यूज संवाददाता निहाल अहमद की रिपोर्ट। मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड क्षेत्र के मुख्य बाजार स्थित SBI बैंक के समीप शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूल जा रही छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। वहीं मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अंबेडकर चौक की ओर से तेज रफ्तार में आ रही हाईवा वाहन ने साइकिल से स्कूल जा रही छात्रा नैना कुमारी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि छात्रा की घटनास्थल पर ही कुचल कर मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने हाईवा वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया और सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी तारापुर राकेश रोशन और अनुमंडल पुलिस अधिकारी सिद्धू शेखर सिंह, संग्रामपुर थाना अध्यक्ष विनोद कुमार झा पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद तकरीबन 6 घंटे में लोगों को समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया। इस संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी राकेश रोशन ने संग्रामपुर थाना अध्यक्ष को आदेश दिया कि जल्द से जल्द नो एंट्री लगाई जाए। इस पर मेरा यही कहना है कि आज से 6 महीना पहले भी नगर पंचायत क्षेत्र में घटना हुआ था।
प्रशासन मुस्तैदी से नो एंट्री लगाया गया था, लेकिन 2-3 माह आने के बाद बिना कारण बताए नो एंट्री तोड़ दिया गया था, जिसके कारण घटना की आज पुनः पुनरावृत्ति हो गई, जिसके लिए नगर पंचायत के क्षेत्र की जनता में काफ़ी जन आक्रोश था। गाड़ी को आग लगाने की भी बात थी, पुलिस के खिलाफ काफ़ी गुस्सा था, लेकिन तारापुर अनुमंडलाधिकारी आने के बाद लोगों को समझाया गया और पुनः नो एंट्री लगाने की बात 5 बजे सुबह से 9 बजे रात तक नो एंट्री रहेगा और ये नो एंट्री सभी दिन के लिए रहेगा। परिवार के लोग तो काफ़ी मर्माहत थे, लेकिन जब घटना हो गई तो उनको समझा बुझा के जाम को हटाया गया और आगे की जो सरकार के द्वारा लाभ दिया जाता है उसको प्रशासन के द्वारा दिलाया जाएगा। नंदकिशोर यादव, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि। से 5 बजे तक रात में गाड़ी को अलाउ करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है गाड़ी को बंद कर देंगे, क्योंकि जैसा आप लोग बता रहे हैं कि 6 बजे से बच्चे का स्कूल रहता है, तो 5 बजे से हम लोग उसको ये कब तक होगा सर? सर आप आज बताएं सर, पब्लिक का कहना है सर कि गुस्से हुआ था हॉस्पिटल चौक के बाद, कुछ नहीं हुआ। फिर अभी भी बाइक या टोटो जो भी रहता है अभी भी जाम लगता है, ज्यादातर जाम लगता है। स्कूल आने टाइम, जाने टाइम, शाम के टाइम हमेशा जाम रहता है। प्रशासन से भी ट्रैफिक पुलिस चाहिए, रोड बड़ा होना चाहिए, हमेशा वहाँ पे जाम रहता है। स्कूल आने टाइम, जाने टाइम, शाम के टाइम कभी भी जाम रहता है। और इनके कारण हम लोग की मम्मी हमको लगता भी नहीं स्कूल आने देगी। इस एक्सीडेंट के कारण आधा स्कूल के बच्चे लोग के गार्जियन स्कूल आए थे देखने के लिए कि सेफ है कि नहीं है। मुंगेर से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार की रिपोर्ट। पलामू जिला के पाकी प्रखंड के ग्राम होटाई स्थित मोहनालिया टोला में आदिवासी समाज की आस्था और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। सरना स्थल की 4 दीवारी निर्माण कार्य का विविध शिलान्यास कार्यक्रम श्रद्धा, आस्था और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर पांकी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता की अनुपस्थिति में उनके जिला प्रतिनिधि प्रकाश मेहता ने वैदिक मंत्रोच्चारण एवं पूजा अर्चना के साथ निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। प्रकाश मेहता ने कहा है कि सरना स्थल केवल पूजा का स्थान नहीं है, बल्कि आदिवासी समाज की पहचान, संस्कृति और परंपराओं का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने विधायक की ओर से यह आश्वासन भी दिया कि क्षेत्र के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्थलों के विकास के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। स्थानीय ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया। शिलान्यास कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। प्रमुख रूप से सत्यनारायण यादव, कामता यादव, कार्तिक सिंह, सोनू वर्मा, मोहन उमराव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पलामू से सी न्यूज संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। आज इस देश में एक सवाल फिर से खड़ा हो गया है, क्या एक महिला का सम्मान अब सत्ता के मंचों पर सुरक्षित नहीं रहा? आज सवाल सिर्फ हिजाब का नहीं है, आज सवाल है संविधान, नारी गरिमा और लोकतंत्र का। बिहार में नियुक्ति पत्र वितरण का मंच था, सरकार का कार्यक्रम था और वहीं एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींच दिया गया। अगर यही है सुशासन तो फिर अराजकता किसे कहते हैं? और इसे अपमान की आग पहुंची झारखंड के मंडार तक, जहां जुम्मा की नमाज के बाद सड़कों पर उतर आई आक्रोशित भीड़। मंडार बाजार से टांग बसली मोड़ तक नारे नहीं ललकार थी। महिलाएं खुद सड़कों पर थीं और कह रही थी हिजाब हमारी पहचान है, इसे छेड़ोगे तो जवाब मिलेगा। आज मंडार की सड़कों पर एक नाम से सबसे ज्यादा गूंजा, नीतीश कुमार। मंडार चौक पर पुतला दहन हुआ और नारा लगा, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। रांची से सी न्यूज संवाददाता इमरोज खान की रिपोर्ट। फिलहाल बिहार झारखंड बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ।